नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुला राशि वाले लोग पूछते हैं कि उनके लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी रहेगी, कौन सा व्यापार करना अच्छा रहेगा, कौन से व्यापार में उनको अनुकूलता के साथ साथ लाभ मिलेगा, हानि की संभावना कम रहेगी। या तुला लग्न वाले ये भी बार बार प्रश्न करते रहते हैं कि उनका वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा, उनकी गृहस्थ जीवन की क्या स्थिति रहेगी, यदि उनकी गृहस्थ की शुरुआत नहीं हुई है तो उनका वैवाहिक कार्य कब होगा। तो तुला राशि ने ऐसी सोच, ऐसे प्रश्न हर राशि वालों के रहते हैं, लेकिन तुला लग्न वाले इसमें कुछ खास रहते हैं, क्योंकि तुला लग्न का जो राशि स्वामी है वो सूर्य शुक्र है, और शुक्र हमें भौतिक सुख सुविधा की तरफ बहुत आकर्षित करता है, हमें भोग विलासता में ज़्यादा लिप्त भी रखता है। शुक्र के कारण भौतिक सुख साधन इकट्ठा करने की लालसा मन में रहती है, और ऐसे व्यक्ति ज़्यादा संवेदनशील भी रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों के प्रति सहजता से आकर्षित हो जाते हैं या दूसरों को सहजता से आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए यदि शुक्र लग्न वाले कुछ विशेष क्षेत्र में जाते हैं तो अपनी प्रतिभा, अपनी विद्यमानता से दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए न्यायालय का क्षेत्र चुनना बहुत सहज रहता है। ऐसे लोग न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, शिक्षक भी बन सकते हैं, लेखन का कार्य भी कर सकते हैं। उनके लिए आंकड़े इकट्ठे करना, डाटा कलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें भी उनको सहजता से सफलता मिल जाती है। शुक्र लग्न वाले यदि स्त्रियों से सौंदर्य से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें भी सहजता से उनको सफलता मिल जाती है। ऐसे लोग रेस्टोरेंट बनाएं, होटल्स इंडस्ट्री में जाएं, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करें तो उसमें भी सहजता से इन लोगों को कामयाबी मिल जाती है। ऐसे लोग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था का कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ में ये सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं। शुक्र स्वयं ही भोग विलासता प्रदान नहीं करता, दूसरों को वो सेवाएं देने के लिए प्रेरित करता है। तो शुक्र जो तुला राशि वाले ऐसे व्यवसाय में जाकर काफ़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए व्यापार करना, खास करके बजाजी का व्यापार करना, रेडीमेड कपड़े का व्यापार करना, सोने का कार्य करना भी काफ़ी फलीभूत रहता है। वो होटल इंडस्ट्री के साथ में रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, टैक्सी डाल सकते हैं, खुद टैक्सी चालन का काम कर सकते हैं, गहनों का काम कर सकते हैं, वो फोटोग्राफरी का काम कर सकते हैं, वीडियो बनाने का काम कर सकते हैं। ऐसे कामों में उनको सहजता से सफलता मिल जाती है। लेखन का कार्य भी इनके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल आता है, तो वो कार्य भी कर सकते हैं। ऐसे लोग यदि फलों के क्षेत्र में जाएं, फलों की दुकान करें, फलों का व्यवसाय करें, तो उसमें भी इनको सहजता से कामयाबी मिल जाती है। शुक्र के कारण ये दूसरे लोगों को सहजता से आकर्षित कर लेते हैं। देखने में आया है कि शुक्र राशि वाले ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र अद्भुत प्रभाव में रहते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में पुरुष के साथ में स्त्रियां बहुत रहती हैं, और ऐसी स्त्रियों के आसपास बहुत सारे पुरुष मंडराते रहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाले जो एक्टर्स हैं, उनकी जन्म कुंडली में शुक्र सबसे प्रबल होता है। ये गायन में भी अच्छी रुचि लेते हैं, ललित कलाओं के प्रति भी सहजता से आकर्षित हो जाते हैं। ये चित्रकार पेंटिंग में भी बहुत नाम कमाते हैं। ये सौंदर्य से भरपूर लेखन का कार्य करें तो उसमें भी सहजता से उनको सफलता मिल जाती है। ये सारे कार्य, सारे व्यवसाय तुला लग्न वाले लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल आते हैं। और यदि तुला राशि है फिर भी ये कार्य, इन ऐसे कार्यों में ये सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका एकमात्र कारण यही है कि उनकी जन्म कुंडली में तुला के जो स्वामी शुक्र हैं वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। तो लाल किताब तो कहती है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र उच्च के हैं लेकिन वो फिर भी अपना प्रभाव नहीं देख पा रहे हैं, तो उसका एक कारण है कि जातक ने अपने कर्म के माध्यम से, खान पीन के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से शुक्र को निर्बल कम कर लिया, उसको अशुभ बना लिया। क्योंकि अशुभ शुक्र के माध्यम से उच्च के शुक्र आपको पूरा प्रभाव नहीं दे पाते। तो ऐसे में यदि आपकी तुला राशि है और ये प्रभाव नहीं मिल रहे हैं, ऐसे प्रभाव मिलने चाहिए, उन प्रभावों से आप वंचित हो, अपने जीवन में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र को प्रबल बनाने के लिए कुछ उपायों की मदद ले लेनी चाहिए।
इसमें सबसे पहला उपाय तो यही है कि यदि आपकी तुला राशि है कि तुला से संबंधित जो स्टोन्स हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, जो जेम्स हैं, उनको धारण करना चाहिए। वैसे तुला के लिए तो शुक्र को हम सबसे प्रमुख रत्न मानते हैं, लेकिन शुक्र तुला का ये जो रत्न है, जिसको डायमंड कहते हैं, हीरा कहते हैं, बहुत महंगा है और ये हर व्यक्ति को सूट भी नहीं आता है। कभी कभी ये दाम्पत्य जीवन में विष खोलने का भी काम कर देता है। इसलिए सीधे सीधे हीरा धारण करने की बजाय हीरे की जो सब्स्टिट्यूट हैं, उसके जो उपरत्न हैं, उनका प्रयोग करके देख लेना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला उपयोग है कि आप हीरे की जगह उपल धारण कर सकते हैं, लेकिन उपल में भी कोई दोष ना हो। दोष होगा तो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो आप सबसे पहले तो हीरे का जो उपरत्न है, उपल धारण कर सकते हैं। आप स्फटिक धारण कर सकते हैं, स्फटिक के माध्यम से भी आप लाभ ले सकते हैं। इनके अलावा यदि लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करेंगे तो उससे भी आपको बेहद लाभ होगा। ऐसे जातक जिनकी तुला राशि है, वो 43 दिन लगातार पीली सरसों का आपने सुना होगा, इसका तेल भी बहुत उपयुक्त माना गया है, औषधीय और पौष्टिकता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ तेल माना गया है। यदि हम पीले सरसों के तेल का खाने के रूप में प्रयोग करते हैं तो हम दीर्घ आयु भी पाते हैं और हृदय संबंधी रोगों से भी पूरी तरह मुक्त रहते हैं। चाहे आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्या कहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ तो ज़्यादातर अब फार्मास्यूटिकल कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो चुके हैं। वो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते, क्योंकि जब तक मनुष्य इन प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करता रहा तब से वो दीर्घजीवी था, स्वस्थ भी था, निरोग भी रहता था। वो सहजता से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता था। लेकिन जब से आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अनुसरण शुरू कर दिया, तब से वो उसने बीमारियों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। तो मेरा कहना है, यदि पीली सरसों के तेल का हम सेवन करते हैं तो स्वस्थ भी रहते हैं, निरोगी भी रहते हैं और दीर्घ आयु को सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यही पीली जो सरसों हैं, वो लाल किताब में शुक्र को प्रबल बनाने का काम ही करती है। तो 43 शुक्रवार 1 मुट्ठी पीली सरसों हम जल प्रभावित कर सकते हैं या किसी मंदिर में देके शुक्र को प्रबल बना सकते हैं। इसके अलावा तुला राशि वाले लोगों को मक्खन, आलू, और यदि आलू को पहले हल्दी में पीला कर लिया जाए, वो और दही, ये हम मंदिर में देते रहें तो भी हम अपने शुक्र को अशुभ प्रभावों से बचा सकते हैं। प्रभावपूर्ण बना के शुक्र से संबंधित जो लाभ हैं ले सकते हैं। फिर शुक्र से संबंधित ये सारे लाभ, सारे व्यवसाय हमारे लिए अनुकूल आ जाते हैं, सब हमारे लिए लाभप्रद रहते हैं। तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। यदि शुक्र को हमने और प्रबल बनाना है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि तुला राशि वालों जातकों को या तो अपने दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है, या उनका वैवाहिक कार्य ही समय से संपन्न नहीं हो पाता है, विवाह की बात चलती है बीच में रुक जाती है। तो ऐसे जातकों को जिनकी तुला राशि है, कांसे का पात्र, और वो पात्र यदि उनके नानके से आया हो, क्योंकि पहले ज़माने में तो विवाह के समय सिर्फ कांसे के बर्तन ही स्त्री को विदा के स्वरूप दिए जाते थे। ये कांसे के बर्तन लक्ष्मी स्वरूप हैं, क्योंकि जिस घर में सुस्वास्थ्य प्राप्त ऐसे कांसे के बर्तनों को सुरक्षित रखा जाता है, उपयोग किया जाता है, वो घर हमेशा आबाद रहते हैं, वो सुख संपदा से भरे रहते हैं। उनके जीवन में किसी तरह की कोई कटुता नहीं आती, कोई निर्धनता की स्थिति नहीं बनती। वो जिस भी व्यापार में जाते हैं उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, किसी तरह का मनमुटाव नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते। ऐसे लोगों के जो घर हैं वो एक्सटेंड होते हैं, विभाजित नहीं होते, वो बढ़ते हैं, धीरे धीरे उनका प्रसार होता है, लेकिन वो खंडित नहीं होते। इसीलिए पुराने ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनती थी और एक एक हवेली में 100-100 लोगों का परिवार रहता था। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, वो जीवन के अंग हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी कटुता नहीं आती थी कि वो एक दूसरे खून के प्यासे बन जाए, जैसे कि आज है। आज हम संख्या में बहुत कम हैं, एक परिवार में 4 लोग 5 लोग हैं, लेकिन वो 5 लोग भी एक साथ रहने में ज़्यादा सहज अनुभव नहीं करते हैं। 5 लोगों के अंदर भी एक दूसरे के प्रति मतभेद और एक दूसरे के प्रति बदला लेने की भावना बनी रहती है। लेकिन तब
इतने इतने बड़े परिवार भी सहजता से प्रेम पूर्वक एक दूसरे के प्रति सहन समर्पण भाव से रह लेते थे। उसके पीछे एकमात्र यही कारण था कि हम तब कांसे के बर्तनों का प्रयोग करते थे। कांसे के बर्तन में ऐसा आभा मंडल रहता है, ऐसा प्रभा मंडल रहता है, उसके आसपास का जो वातावरण इतना सकारात्मक भाव से भरा रहता है कि ऐसे नकारात्मक भाव पैदा नहीं होते। तो ऐसे जातक जिनका वैवाहिक कार्य समय से संपन्न नहीं हो पा रहा है, ऐसे जातकों को कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए। कांसे के बर्तन में दूध और दही का प्रयोग करना चाहिए। कांसे के बर्तनों को प्रयोग करने से उनके वैवाहिक जो बाधाओं की समस्या है वो सहजता से दूर हो जाती है। दाम्पत्य जीवन भी उनका सुख शांति से व्यतीत होता है। उनके जीवन में किसी तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी नहीं होती। वैसे चाहें तुला लग्न वाले शनि संबंधी उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि और शुक्र के मध्य एक गहरा संबंध है। शनि शुक्र को अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेम का मानता है, और ऐसे में यदि शनि संबंधी उपाय कर ले जाएं तो उसकी प्रेम का खुश होती है, शुक्र को बल मिलता है, और शुक्र संबंधी बहुत सारे जो कारत्व हैं, जो प्रभाव हैं, वो उस एहसास से मिल जाते हैं। तो आप ये उपाय करके देखिए, तुला लग्न वालों के लिए जो उपाय बहुत ही प्रभावशाली साबित होंगे। और हाँ, अब मैं अपने मित्रों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके जीवन में कोई समस्या है, आप लाल किताब के माध्यम से अपने जीवन का निराकरण चाहते हैं, लाल किताब के बारे में समझना और जानना चाहते हैं, तो इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करना बहुत सहज है। आप चाहें तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे से सीधे मेरे फ़ोन पर बात की जा सकती है, लेकिन हाँ, मेरे से फ़ोन पर बात करने से पहले 2 बातों का थोड़ा ध्यान रखें। पहली बात कि मेरे से 3:30 बजे के बाद बात करेंगे तो मेरे लिए सहज रहेगा और आपके साथ बात करने में मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। धन्यवाद मित्रों।